अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप भी बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं आज बराह रास्त मदरसा सुफ़ा से इस वजह से आना पड़ा कि आप लोगों की मेहनतें और आप लोगों का ताउन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। जम थम कर करते हैं, जितना भी करते हैं अल्लाह के फजल व करम से बहुत बेहतरीन अंदाज से आप लोग हमारा ताउन करते आए हैं। मैं आज बराह रास्त मदरसा सुफ़ा से आने की वजह यह है, आप लोगों से कुछ अपील करना था, आप लोगों से कुछ ताउन की अपील करना था। बड़ा शर्मिंदा हूँ बार बार इस तरीक़े से आप लोगों को तंग करते हुए और परेशान करते हुए। इस सिलसिले में मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, लेकिन आप ही वो लोग हैं जो हमारे मदरसे और तमाम मदारिस इस्लामिया के मुहाफ़िज़ हैं, और आप ही की वजह से हमारे मदरसे जारी व सारी हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इन नेक कामों में लगे रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बात ये थी कि हम स्कूल्स के अंदर, अगर आप जाते हैं किसी भी स्कूल्स के अंदर, आपको कहीं भी ये तफरीक़ नज़र नहीं आती है कि ये गरीब का बच्चा होगा, ये अमीर का बच्चा होगा, ये किसी का बच्चा होगा बोलकर आपको ये तफरीक़ नज़र नहीं आती है। लेकिन मदरसों में आने के बाद आपको बाकायदा ये पता चल जाता है, शायद ये गरीब का बच्चा है, शायद ये यतीम का बच्चा है, शायद ये बेवा का बच्चा है। आपको ये चीज़ें मालूम हो जाती। कैसे? वो इससे पता चलती हैं बाज़ मरतबा उनके कपड़े देखकर अंदाज़ा हो जाता है। फटे कपड़े, पुराने कपड़े, यहाँ की जेबें लटकी हुई रहती हैं, इस तरीक़े के कपड़े देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि ये शायद ऐसे बच्चे होंगे। तो बहरहाल हम भी ये सोचा है, बहुत सारे मदारिस के अंदर लिबास रख दिया गया है, यूनिफ़ॉर्म रख दिया गया है। हमने भी बहुत सालों से सोचते हुए आए कि यूनिफ़ॉर्म रखें और मदरसे के बच्चों के लिए मुस्तकिल तौर पर कोई उम्दा लिबास को इख्तियार किया जाए। अब उसके अंदर हमने देखा कि वाइट लिबास, सफ़ेद लिबास, जो सबसे पसंदीदा और उलमा का पसंदीदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होने वाला, उस लिबास को हम रखेंगे बोलकर हमने सोचा था। लेकिन बच्चे होने के नाते इतना गंदा करते हैं, वो महबूब लिबास जाकर यानी कि मबगूज़ हो जाता है, देखने में गुस्सा आता है, और उसके असरात, बुरे असरात तालीम पर पड़ते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर भी पड़ते हैं। हमने बहुत कोशिश की, उसी लिबास को रखेंगे, उसी को पाकी सफाई का इंतज़ाम करेंगे, बच्चे नहीं धो सकते हैं तो हम धो कर देंगे। तमाम कोशिशें के बावजूद भी हम नाकाम रहे। लिहाजा आप हमारे मदरसे में देख सकते हैं ये तलबा हासिल कर रहे हैं। अब ये बच्चे यहाँ पर कोई हरिया पहना है, कोई ब्लू पहना है, कोई सफ़ेद पहना है, ये इस तरीक़े से अलग अलग। अब देखो ये सफ़ेद कपड़े हैं, ये इनकी हालत ऐसी है के बाद ये अभी नए कपड़े हैं, शायद इनको लिए हुए 1 हफ्ता हुआ है, नए कपड़ों की हालत है, एक मरतबा धुल कर भी दिए हैं। तो इस तरीक़े से बड़ा बेकाबू होता है। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहता हूँ कि भाई हम लोग, मदरसा बज़ाते ख़ुद ख़र्चा उठा सकता है इन बच्चों के यूनिफ़ॉर्म बनाने। एक बच्चे का ख़र्च आता है 3000 रुपये, तकरीबन 3 जोड़ी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे उम्दा तरीक़े का यूनिफ़ॉर्म बनकर तैयार हो सकता है एक बच्चे का। अब मदरसा अगर ख़र्चा उठाएगा, तकरीबन 10 से 15 तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, और भी तलबा आने वाले हैं, तो इसी के लिए हमारे 50,000, 60-70 हज़ार, जो कि मदरसे की इतनी आमदनी भी नहीं है। मदरसे के दूसरे अखराजात होते हैं, उनके पकवान के, तरकारी, सौदे और उनके पकवान वग़ैरह अखराजात भी होते हैं, जिसे हमको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो उस वजह से हमने सोचा मदरसे पर बोझ नहीं डालेंगे, ख़ुद वालिदैन से हम इसकी जो भी कीमत होगी वालिदैन से वसूल की जाएगी, हमने ये सोचा। बाद में ये जायज़ा लिया गया कि बाज़ तलबा तो ऐसे हैं जिनके वालिदैन फ़ीस तक भरने की सकत नहीं रखते हैं। हकीकत है, बाज़ वालिदैन ऐसे हैं जो एडमिशन फ़ीस भी नहीं, हज़रत बिल्कुल कुछ भी नहीं है आमदनी, कैसा भी कर कर, क्या भी कर कर आप बच्चे को रख लो। ठीक है, हमने ऐसा चला रहे हैं। तो आप लोगों से बसद एहतराम मैं ताउन की अपील करता हूँ। किस बात की अपील? ताउन कैसा कि देखिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جو کسی آدمی کو کپڑے پہنائے گا، لباس پہنائے گا، جب تک اس کے بدن پر وہ لباس رہے گا، ایک حدیث میں ہے جب تک اس کے بدن پر اس لباس کا ایک دھاگا بھی رہے گا تو وہ آدمی لباس پہنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو لباس پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو سبز لباس، جو ایک امتیازی لباس، ایک شان و شوکت والا لباس ہوگا جنت کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لباس اس کو وہاں پر مہیا فرمائیں گے۔ بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار۔ یہ تو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی حالت ایسی کہ جیب پھٹا ہوا، کوئی آستین سے ناک صاف کر رہا ہے، کسی کا جیب گھٹنے کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میلے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں۔ یہ ہم کو کیسے برداشت کرا؟ ہماری کمیونٹی کے امام ہیں جو بعد میں جا کر یہ لوگ سید بنیں گے، سردار بنیں گے قوم کے، یہ لوگ امام بنیں گے، خطیب بنیں گے، ان کی حالت ایسی ہے۔ تو آپ حضرات سے بسط احترام گزارش ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضرت ایک بچے کا میں خرچہ لے سکتا ہوں، حضرت میں 2 بچوں کے کپڑوں کا، حضرت میں اپنے والدین کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے میں بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر سکتا ہوں، تو آپ حضرات سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ تعاون کرنے والے ہمارے جو نمبر ہے اس نمبر پر گوگل پے پر وہ تعاون کرتے ہوئے جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان جذبات کو اللہ قائم و دائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔